10 कैडेट्स। आज आपको हम रिवीजन करवाएंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। जो आप लोगों का जो संडे को एग्ज़ाम है, जो परसों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं PYQ को एनालिसिस किया हूँ, आपको बस एक काम करना है, हेडफोन लगा लीजिए या आप ऐसे ही कहानी की तरह, स्टोरी की तरह सुनना है। मैं जो जो बोलूँगा वो पॉइंट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है और आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, UPSC, ND और CDS में। दिस इज़ माई गारंटी। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं सेल के बारे में। सेल को लैटिन वर्ड में लिटिल रूम भी बोलते हैं। और सेल का जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक किया था, 1665 में किया था, याद रखिएगा। हम सर आप बताए हैं कि जो सेल का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक साहब किए थे। और सेल जो होता है कि सेल क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबल इंजल्फ मैनी मटेरियल से बना होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। न्यूक्लियस का खून डिस्कवर कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस का खोज किया था 1831 में। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिए थे पुरकिंजे साहब दिए थे 1839 में। देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है इन सेल में, आपको ध्यान में आनी चाहिए। हम बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्लाइडेन साहब और स्वान साहब दिए थे। स्लाइडेन साहब 1838 में और स्वान साहब 1839 में दिए थे। प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में कौन बताया था, तो वर्चो साहब बताया था 1855 में। हमको क्या ध्यान में रखना है कि सेल का खोज सर रॉबर्ट हुक किए थे और न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और प्रोटोप्लाज्म का टर्म जो दिए थे पुरकिंजे साहब दिए थे। सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी कौन दिया था, स्लाइडेन और स्वान दिए थे। प्री एग्जिस्टिंग सेल किसको बोलते हैं, वर्चो साहब को बोलते हैं। अब हम समझेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है बेटा कि मेड ऑफ वन सेल से बना होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि वन सेल से बना होता है या सिंगल सेल बोल सकते हैं। जैसे में अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमेंडोनस और पैरामीशियम जो है आपका यूनिसेलुलर है। सर अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम यूनिसेलुलर है जी। यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर आपका एक सेल से बना होता है। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर जो होता है मोर देन वन सेल से, एक सेल से जो ज़्यादा से बना हो उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर। जैसे प्लांट, एनिमल, फंगाई आपको ध्यान में आना चाहिए। फंगाई से चिटिन आपको ध्यान में आएगा। प्लांट की से आपको सेलुलोज ध्यान में आना चाहिए और एनिमल में शैवाल नहीं होता है। चलिए अब हम जनरली है सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के बारे में हम जानेंगे। सेल जो है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है समझिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको बना हुआ है लिपोप्रोटीन से, मतलब लिपिड और प्रोटीन से बना है। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। ये एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के घर के बाहर खड़ा जो होता है सिक्योरिटी गार्ड, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है कि वो क्या बोले, अभी जस्ट बोलें कि सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अंदर वो जो चीज़ को लाना होगा अंदर, जो चीज़ को बाहर करना है, अलाउ जो करता है, परमिट करता है एंट्री और एग्जिस्ट का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। बहुत बढ़िया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर आपको कैसे बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, गार्ड सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम डालते हैं उसको सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूट को शुगर मान लीजिएगा, सॉल्वेंट को पानी मान लीजिएगा, ठीक है। सोल्यूट को केजी में भी इसका यूनिट केजी भी बोल सकते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन और CO2। जब गैस का जब हम ट्रांसफर करते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे CO2 का, इस सब का तो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन जो होता है आपका याद रखिएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। सब PYQ में आया हुआ है। डिफ्यूजन जो होता है आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। सोल्यूट में क्या होता है समझिए, सोल्यूट में लो से हाई जाएगा और सॉल्वेंट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। सर सोल्यूट में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है और सॉल्वेंट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होता है, काइंड ऑफ डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और हाई से कहाँ जाता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में जाता है। किसी केस में वाटर के केस में आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझो। हम बात करें ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं सीन हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक आइसोटोनिक में अंदर समझिए। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है। हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाता है, मतलब वाटर जो है गेन कर देता है। बहुत बढ़िया आपने सर बताया, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाता है और वाटर गेन कर लेता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल श्रिंक कर जाता है। हाइपोटोनिक में सेल श्रिंक कर जाता है सर और वाटर का इसमें लॉस हो जाता है।
बहुत बढ़िया। आइसोटोनिक में क्या होता है सर? आइसोटोनिक में नो नेट मोमेंट होता है, आइसोटोनिक में मोमेंट नहीं होता है। अपने आपने बताया क्या, सेल स्वेल कर जाएगा मतलब हाइपोटोनिक हो गया, सेल श्रिंक करेगा मतलब हाइपोटोनिक हो गया। अच्छा, गेन किस में वाटर कर रहा है? तो हाइपोटोनिक में। लूज किस में करेगा? तो हाइपरटोनिक में। आइसोटोनिक में तो कुछ होता ही नहीं, मानो नो नेट मोमेंट होता है। चलो समझो, आर के बारे में समझते हैं, जिसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है समझो, ये ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम से बना हुआ है, राइबोसोम आरएनए से बना हुआ है। सर जब जब हम देखेंगे राइबोसोम, तब तो हमको प्रोटीन ध्यान में आनी चाहिए। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को। आर क्या करता है? राइबोसोम से आर अटैच जो होता है, राइबो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अटैच होता है आपको राइबोसोम से अटैच होता है। बहुत बढ़िया। राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। बहुत बढ़िया, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। एसीआर की बात करते हैं, जिसको फुल फॉर्म है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग और पॉइजन को, याद रखिएगा। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफाई करेगा ड्रग और पॉइजन को, और इसका काम क्या है? फैट और लिपिड को बनाने में हेल्प करता है। जो एसीआर है हम लोगों का, वो फैट और लिपिड बनाने में हेल्प करता है। ईआर का क्या काम है? ये ट्रांसपोर्टेशन करना। ईआर का दो बेटा है, एक है आरईआर और एसीआर। आरईआर क्या रहता है? ये राइबोसोम से अटैच होता है सर। राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। एसीआर क्या करता है? एसीआर का काम है डिटॉक्सिफाई करना ड्रग एंड पॉइजन को, और फैट और लिपिड बनने में हेल्प करता है। ईआर का क्या काम है? ईआर तो उसका बाप है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन लार्ज लॉन्ग टेबल्स, लार्ज नेटवर्क जो सिस्टम है वो ईआर का ही है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि एब्सॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। बिल्कुल बात सही है। जो वाटर को जो रूट में जो पानी आप डालते हैं, जो ऑब्जर्व करता है, किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। बहुत बढ़िया। एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं सर। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को याद रखिएगा, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्रोमोसोम क्या चीज़ से बना होता है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, याद रखिएगा। क्रोमोसोम जो कंपोज होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। अब हम समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में आपको डबल लेयर कवरिंग मिलेगा। न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग मिलता है। न्यूक्लियस को हम मैनेजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन रखता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या कंटेन रखेगा? क्रोमोसोम रखता है। बहुत बढ़िया, आपको ध्यान में रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियस बैक्टीरिया जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अब्सेंट होता है। जो बैक्टीरिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अब्सेंट होगा। क्रोमोसोम क्या होता है? रोड शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का होता है। रोड शेप स्ट्रक्चर क्या किसका होता है? तो क्रोमोसोम का। ये इन्फॉर्मेशन देता है किसका? डीएनए का। कौन देता है? क्रोमोसोम देता है। क्रोमोसोम क्या चीज़ से बना होता है? डीएनए प्रोटीन से। बार बार बताएं, क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसमें याद रखिएगा प्रेजेंट होता है क्रोमाटिन मटेरियल। ये बिकम हाफ ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन देता है क्रोमोसोम। गोल्गी एपेटस की बात करते हैं। गोल्गी एपेटस का क्या काम है? कि ये पैकेजिंग करना, स्टोरेज करना और मॉडिफाई करना, ये काम है गोल्गी एपेटस का। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया गोल्गी एपेटस जो है पैरेलल में होगा, तो पैरेलल टू ईच अदर उसको स्टैक्स बोलते हैं। और उसको गोल्गी एपेटस में को के में सिस्टर्स भी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। गोल्गी एपेटस का क्या काम का है समझिए। गोल्गी एपेटस का काम है कि ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेजिंग करना, स्टोरेज करना और मॉडिफाई करना। बहुत बढ़िया। ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है लाइसोसोम में। गोल्गी एपेटस जो है वो डेवलपमेंट फॉर्मेशन जो करता है लाइसोसोम का करता है। बहुत बढ़िया। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम बोलते हैं, या डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट सिस्टम हम लाइसोसोम को ही बोलते हैं। देखो, गोल्गी एपेटस के बारे में डिस्क्राइब कौन किया था? उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था उनका? कैमिलो गोल्गी। गोल्गी एपेटस जो है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। बहुत बढ़िया। चलिए, साइटोप्लाज्म फ्लूइड फॉर्म में होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। सेल वॉल में समझिए, प्लांट में सेल वॉल जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। फंगाई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंगाई में चिटिन का बना होता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। अब अपने क्या रफ और सेल वॉल का क्या काम करना है? रफ एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना है। सेल वॉल का सर एक काम है रफ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। ये एक्स्ट्रा कवरिंग अबव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। आपको एक्स्ट्रा कवरिंग अबव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ये ध्यान में आनी चाहिए। एक होता है प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है समझिए। वाटर लिविंग प्लांट सेल लूजर वाटर लॉसेस वाटर थ्रू सेल वॉल, इट इज नॉन एज प्लाज्मोलिसिस। जब हम ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए, वैक्यूल समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। वैक्यूल समझिए। वैक्यूल फॉर स्टोरेज जो काम करता है, वैक्यूल क्या काम करना है? स्टोरेज करना। प्लांट में वैक्यूल सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, और एनिमल में स्मॉल होता है। सर आपने बताया जो वैक्यूल होता है प्लांट में लार्ज 90% होता है, एनिमल में कम होता है। अच्छा, वैक्यूल का क्या काम है? वैक्यूल का काम है प्रोवाइड है करवाना क्या? स्ट्रेंथ एंड गिव
रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। जो वैक्यूल है आपका स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। एक वहाँ पे उसमें आपको टोनोप्लास्ट मिलेगा, टोनोप्लास्ट को आप सिंगल लेयर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट फिर मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में और कलरफुल होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये आया हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? इसमें आपको स्टार्च, प्रोटीन और आयल मिलेंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर रखता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर रखता है आपका स्टार्च, प्रोटीन और आयल, और ये व्हाइट कलर का होता है और कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है व्हाइट कलर का होता है और क्या क्या होता है? कलरलेस होता है। हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन को पोरस बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को फोल्डेड बोलते हैं। सर आपने बताया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन को पोरस बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन को फोल्डेड बोलेंगे। एटीपी एनर्जी को करेंसी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का के पास खुद का इन्वर्टर होता है, मतलब खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और मानिए खुद का जो जिसका पास डीएनए और राइबोसोम मिलेगा मतलब खुद से खाना बना सकता है। चलिए अब समझते हैं प्रोक्रियोटिक के बारे में। प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। सर आपने बताया प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। ये देखिए ना, लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोक्रियोटिक्स जो होता है स्मॉलर होता है साइज में। प्रोक्रियोटिक स्मॉलर होता है। प्रोक्रियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है। प्रोक्रियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्मॉलेस्ट इसमें क्या है? माइक्रोप्लाज्मा क्या है बताइए? प्रो समझिए, हम बात कर रहे हैं इस प्रोक्रियोटिक में। प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। प्रोक्रियोटिक जो स्मॉल होता है। प्रोक्रियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसमें आपको बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा देखने को मिलता है। इस यूक्रियोटिक में समझो क्या होता है। यूक्रियोटिक में न्यूक्लियस होता है। यूक्रियोटिक में न्यूक्लियस होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। यूक्रियोटिक लार्ज साइज में मिलेगा। यूक्रियोटिक लार्ज साइज में मिलेगा। मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। यूक्रियोटिक में एक क्रोमोसोम से ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। प्लांट, एनिमल और फंगाई जो है यूक्रियोटिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? यूक्रियोटिक का एग्जाम्पल है। सेल वाल में सेल वाल कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है? एनिमल में होता है, ये टेप वार में भी होता है और ह्यूमन में भी होता है, याद रखिएगा। सेल वाल एब्सेंट कहाँ कहाँ होता है? एनिमल में, टेप वार में और ह्यूमन में, आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में, समझिए। प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड्स आपको प्लांट सेल में होता है। दो क्रोमोप्लास्ट जो है कंटेन रखता है पिगमेंट कलर, जिसको आप क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जब कंटेन रखता है पिगमेंट कलर, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। प्लास्टिड्स के पास खुद का क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। सर अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम था, और प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम है। अब जो खुद का डीएनए और राइबोसोम होगा मतलब खुद से खाना बना सकता है। लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। लाइसोसोम डाइजेस्टिव इंजाइम बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव इंजाइम। लाइसोसोम जो बना होता है आरईआर का बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम जो बना होता है आपका आरईआर का बना होता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैक ऑफ द सेल बोलते हैं, डिस्पोजल वेस्ट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। और याद रखिएगा पेट में क्या होता है? सील होता है, कितना बार पूछा हुआ है। हाइड्रोलिटिक इंजाइम बोलते हैं। हाइड्रोलिटिक इंजाइम किस चीज़ से बन जाता है? लाइपेज और प्रोटीन से बनता है। हाइड्रोलिटिक जो इंजाइम है आपका लाइपेज और प्रोटीन से बनता है, समझिए। माइटोसिस मोसिस में याद रखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, मतलब इसमें दो डॉटर सेल होगा, बस इतना याद रखना है। म्योसिस में क्या होता है? इसमें 4 डॉटर सेल होता है। म्योसिस में 4 डॉटर सेल होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? हाफ होता है। बैक्टीरिया है जो नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ध्यान में आनी चाहिए। क्लोरोफिल इन यूक्रियोटिक सेल एसोसिएट विद प्लास्टिड्स, बिल्कुल बात सही है। क्लोरोफिल जो है इन यूक्रियोटिक सेल में मिलता है और एसोसिएट किससे होता है? प्लास्टिड से। ईआर के पास नेटवर्क सिस्टम है, याद रखिएगा। वही प्लांट सेल में कौन होता है? प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में होता है। गोल्गी एपार्टस अरेंज क्या करता है? सिस्टर्न फॉर्म। गोल्गी एपार्टस जो है आपका अरेंज करता है सिस्टर्न फॉर्म। प्रोकैरियोटिक सिंगल क्रोमोसोम इसमें होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं? जो मेम्ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको क्या बोलते हैं? बायोगोनेसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन और बाइलेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? बाइलेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या चीज़ से देख सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसमें लिपिड, प्रोटीन और बाइलेयर होता है। आइसोटोनिक में सेम होता है। और फ्लेक्सिल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, याद रखिएगा।
क्रोमाटिन क्या होता है समझिए। क्रोमाटिन मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। जो क्रोमाटिन जो है आपका हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना है। क्रोमाटिन जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना है। इसमें फाइबर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर में, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑस्मोसिस में हाई से लो कंसंट्रेशन होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस में लो से हाई होता है। समझिए, ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में लो से हाई होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है याद रखिएगा, लो से हाई जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हाई से लो जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। फिर कोलेस्ट्रियल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा। फिगर देखिए ना, सेल वाल, यहाँ सेल वाल, सब आपको डिवीजन भी करवाने का। ER का 2 बेटा था, RER SCR आपको ध्यान में आनी चाहिए। RER राइबोसोम से अटैच था, SCR ड्रग्स डिटॉक्सिफाई करता है। समझिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल रिलेटेड किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सर आपने बताया जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो रिलेटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन और ऑस्ट्रिच का अंडा हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। और स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट सेल है, याद रखिएगा। वायरस में सेल वाल नहीं होता है और माइकोप्लाज्मा में भी सेल वाल नहीं होता है, याद रखिएगा। क्रोमाटिन ओनली फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल में, बिल्कुल बात सही है। क्रोमाटिन किस में फाउंड होता है, तो यूकेरियोटिक सेल में। यूकेरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में एक मिलते हैं। क्रोमाटिन प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल बात सही है। क्रोमाटिन जो बना होता है आपको हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। ये थिकनेस होता है फ्रॉम ड्यू टू सेल डिवीजन के कारण, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन एंड इसेंशियल बिल्डिंग मैन्युफैक्चर ERA कारण में। अमीबा एक्वायर फूड थ्रू इंडोसाइटोसिस के द्वारा। अमीबा जो फूड एक्वायर जो करता है इंडोसाइटोसिस के द्वारा करता है। क्या न्यूट्रिशन इन अमीबा होलोजिक प्रोसेस इसमें होता है, याद रखिएगा। गार्ड सेल का क्या काम है, ओपनिंग और क्लोजिंग करना। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है सर, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बैक्टीरिया डिवाइड फास्ट करता है। बैक्टीरिया में 3 लेयर होता है, कितने लेयर होता है, 3 होता है। कौन कौन है, ग्लूकोज, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में 3 लेयर होता है, कौन कौन है, ग्लूकोज, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होता है सर, बैक्टीरिया जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होता है। और मिसोसोम क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। मिसोसोम सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है और DNA रेप्लिकेशन करता है, याद रखिएगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को रिलेटेड किससे था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को खोज कौन किया था, तो उनका नाम था सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन उनका नाम था, याद रखिएगा। चलिए ब्लड के बारे में समझते हैं। ये पहले समझ लीजिए, सीडीएस में याद रखो। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, याद रखिएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विली बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं। ब्लड क्या है आपका, कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा। टेंडोन में क्या होता है, सुनिए, टेंडोन जो है आपका सुनिए, जो लिगामेंट है आपका बोन टू बोन बना हुआ है। लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन बना है। और टेंडोन मसल टू बोन बना है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। प्लाज्मा में सुनिए ना 90% वाटर मिलेगा, फिर प्रोटीन और अमाइनो एसिड मिलता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में समझिए। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट बोलते हैं सर, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी में आपको बोन नैरो देखने को मिलेगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखिएगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका जो शेप होता है बाइकॉनकेव शेप होता है। आरबीसी में बाइकॉनकेव शेप होता है, 120 दिन होता है, ये नहीं पूछेगा। आरबीसी जो डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। और मोस्ट एबंडेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है CAPF में। आरबीसी को सर आप इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और आरबीसी में बोन नैरो देखने को मिलता है, बाइकॉनकेव शेप होता है और ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी के बारे में समझिए। डब्ल्यूबीसी को लिक्वियोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है कलरलेस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल होता है, याद रखिएगा। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी क्या होगा, न्यूट्रोफिल। और लेस पूछ देगा तो बेसोफिल हो जाता है सर। ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट क्या होता है समझिए। ग्रेनुलोसाइट में आपको न्यूट्रोफिल मिलेंगे, बेसोफिल मिलेंगे और इस्नोफिल मिलेंगे। और ग्रेनुलोसाइट में आपको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिलेंगे। लिम्फोसाइट का बच्चा का नाम है बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का बच्चा नहीं, लिम्फोसाइट बच्चा का 2 टाइप है, बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, आपको ध्यान में आनी चाहिए। और
लिम्फोस देखिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का क्या काम करना है, फ्रेगमेंटेशन करना है, या ये भी ध्यान, फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का क्या काम है कि फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। बहुत बढ़िया। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं, जो प्लेटलेट्स से नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। प्लेटलेट्स कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, 1.5 से 3 लाख 3.5 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट्स का क्या काम है, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लोटिंग करना। प्लेटलेट्स का क्या काम है, ब्लड क्लोटिंग करना। यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, रिसेप्टर ए बी होता है, याद आनी चाहिए। जो कैंड्रोसाइट फाउंड होता है कार्टिलेज में, याद रखिए कैंड्रोसाइट कहाँ फाउंड होता है, कार्टिलेज में होता है। बहुत बढ़िया। कैंड्रोसाइट फाउंड होता है कार्टिलेज में। ब्लड डजंट कोगुलेशन हेपारिन, याद रखिए ब्लड डजंट कोगुलेशन, ब्लड का कोगुलेशन कहाँ नहीं होता है, हेपारिन में। हेपारिन क्या सिक्रेट करता है आपका, हेपारिन सर बेसोफिल सिक्रेट करता है। बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है सर, हिस्टामिन, सीरोटिन और हेपारिन। बेसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सीरोटिन और हेपेरिन, याद रखिएगा। थाइमस प्ले मेजर रोल इम्यून सिस्टम के लिए, आपको ध्यान में आनी चाहिए। पाराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड किससे है, कैल्शियम से, आपको ध्यान में आनी चाहिए। ग्लाइमेक्स इंडेक्स में कार्बोहाइड्रेट से ध्यान में, कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। सिंगल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलेगा, 1 शुगर और 2 शुगर एम्प्टी कैलोरी होता है। मोनोसेक्राइड में क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। मोनोसेक्राइड में आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज देखने को मिलता है। और पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन देखने को मिलता है। पॉलीसेक्राइड में आपको स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन देखने को मिलता है। सुक्रोज समझिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो हमको सुक्रोज मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज मिलता है। ग्लूकोज को मिलाएंगे तो माल्टोज मिलता है। और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो लैक्टोज बनता है। समझिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दिए तो सुक्रोज बन गया। सर आपने बताया कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज बन गया। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाते हैं तो माल्टोज बनता है। 2 ग्लूकोज को मिलाने पे माल्टोज बन रहा है। एक गलेक्टोज और ग्लूकोज मिलाएं तो लैक्टोज बन गया। सुक्रोज कैसे बना, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज बन गया। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसमें डक्ट नहीं होता है, हार्मोन है। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, एक्सोक्राइन में डक्ट होता है। स्वीट, इंजाइम, म्यूकस, ये सब स्लेवरी ग्लैंड, ये सब एग्जांपल है एक्सोक्राइन का, याद रखिएगा। बोन में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, बोन में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। जर्म सेल का एग्जांपल एग और स्पर्म है, अब याद रखिएगा। सोमैटिक सेल अदर सेल होता है, ये आपको ध्यान में। अल्फा सेल ग्लूकोज होता है, बीटा सेल इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। इंसुलिन का क्या काम है कि डिक्रीज करना ब्लड शुगर लेवल को। और ग्लूकागोन का काम है इंक्रीज करना ब्लड शुगर लेवल को। ग्लूकागोन इंक्रीज करता है शुगर ब्लड लेवल को, और डिक्रीज कौन करता है तो इंसुलिन करता है ब्लड शुगर लेवल को। थायराइड ग्लैंड को आप मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड क्या काम का है, थायराइड ग्लैंड का काम है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। और पीनियल ग्लैंड का क्या काम करना है, मेलाटोनिन को कंट्रोल करना। पीनियल ग्लैंड का काम है किसका कंट्रोल करना है, मेलाटोनिन को कंट्रोल करना। पेनक्रियाज आपका जो है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। पेनक्रियाज जो है आपका इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होगा। इंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करता है और एक्सोक्राइन इंजाइम सिक्रेट करता है, याद रखिएगा। इंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करता है और एक्सोक्राइन इंजाइम सिक्रेट करता है। थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और पिगमेंट मेलाटिन फॉर्म किससे है, टाइरोक्सिन से है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन है, याद रखिएगा। डिफिशिएंसी ऑफ जो भुट्टा जो आदमी होता है सोमाट्रोपिन के कारण होता है, याद रखिएगा। पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन देता है। इंसुलिन क्या सिक्रेट करता है आपका, पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज पेप्टाइड हार्मोन से इंसुलिन ध्यान में चाहिए। प्रोटीन हार्मोन में पेप्टाइड, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकागोन हो जाएगा। स्टेरॉइड हार्मोन में कौन आ जाएगा, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब आ जाएगा। एंडोर्फिन हार्मोन को थायराइड हार्मोन बोलते हैं, ये सब ध्यान में आनी चाहिए। समझो, ऑक्सीजन ग्रोथ करता है प्लांट में। ऑक्सीजन क्या काम करता है, ग्रोथ करता है प्लांट में। जिबरलिन फ्लावर देता है। साइटोकिनिन का क्या काम करना है, सेल डिवीजन करना। और एब्सिसिक एसिड का क्या, देखो एब्सिसिक एसिड है वो रोकने का उसका काम है, इनहिबिट करता है। ऑक्सीजन बढ़ाता है, जिबरलिन फ्लावरिन देता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। साइटोकिनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। ऑक्सीजन सेल ग्रोथ करता है, प्रोमोट करता है। इसका जिबरलिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, स्टोर फूड, ये सब करता है जिबरलिन, याद रखिएगा। डीएनए डबल, सुनो, डीएनए डबल होता है, आरएनए सिंगल होता है, याद रखिएगा। डीएनए में म्यूटेशन रेट जो होता है कम होता है। डीएनए में म्यूटेशन रेट कम होता है, स्टेबल होता है, रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं। इसमें लार्ज जीनोम होता है। और आरएनए सिंगल होता है। और बाकी बात इसका अपोजिट कर दीजिएगा। डीएनए और आरएनए में जाएगा तो इसको ट्रांसक्रिप्शन मेथड बोलते हैं। डीएनए से आरएनए में जाने पे ट्रांसक्रिप्शन मेथड होगा। टीआरएनए क्या होता है समझिए, ट्रांसफर आरएनए कैरी जेनेटिक्स मटेरियल राइबोसोम, जैसे अमाइनो एसिड से राइबोसोम में जाएगा तो उसको टीआरएनए बोलते हैं।
अमाइनो से राइबोसोम में जाएगा उसको टीआरएनए बोलेंगे। जो डीएनए से राइबोसोम में जाएगा, डीएनए से राइबोसोम में, इसको क्या बोलेंगे? एमआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इसमें प्रोटीन बनेगा। बहुत बढ़िया। आरएनए क्या हेल्प करता है आपका? आरएनए हेल्प करता है एमआरएनए को। वायरस में प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। नो वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए। वेरी वेरी गुड। नो वायरस कंटेन देखता है डीएनए और आरएनए, ध्यान में नहीं चाहिए। मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गेन क्या होता है मलेरिया जो अफेक्ट करता है? स्प्लिन करता है। सिकल सेल एनीमिया 2047, ध्यान में नहीं चाहिए। सिकल सेल एनीमिया से आरबीसी ध्यान में आनी चाहिए। देखिए जो कौन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम जो है आपका प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल और यूकैरियोटिक का एग्जांपल है। स्टार्च जो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, याद हमें आनी चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा टिश्यू में समझिए। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वेरी एक्टिव होता है, डेंस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें थिन सेलुलोज मिलता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मिलता है और लेक वैक्यूल होता है, याद रखिएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू में वेरी एक्टिव होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोज होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है और लेक वैक्यूल होता है, ठीक है। और एनिमल जो है आपका मल्टी सेलुलर टिश्यू है। सुनिए अपाइकल के बारे में समझिए। अपाइकल क्या करता है? अपाइकल का काम है ग्रोथ करना, इंक्रीज करना, लेंथ का, रूट का, स्टीम का। लेट्रियल क्या करता है? लेट्रियल जो करता है गर्थ ऑफ स्टीम, जो मोटाई जो होता है, मोटाई उसको इंक्रीज करता है। लेट्रियल से आपको कैम्बियम ध्यान में नहीं चाहिए। इंटर कैलरी नोड को हेल्प करता है। इंटर कैलरी किसको हेल्प करता है? आपको नोड को हेल्प करता है, आपको ध्यान में चाहिए। एक होता है परमानेंट टिश्यू के दो भाग होते हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में एग्जांपल में जाएगा जाइलम और फ्लोएम, याद रखिएगा। और सिंपल में पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो कॉम्प्लेक्स में मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल टाइप से बना होता है, समझिए। ये समझिए ग्रोथ ऑफ स्टीम प्लांट ड्यू टू इंक्रीज लेट्रियल मेरिस्मेटिक वाली, आपको ध्यान में आनी चाहिए। मेरिस्मेटिक टिश्यू का ये है। मेरिस्मेटिक टिश्यू कंटिन्यूस डिवाइड होता है। इसमें सेल स्मॉल होता है, सेल वाल थिन होता है और न्यूक्लियस लार्ज होता है। इसमें याद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल ऑब्सेंट होता है, आया हुआ एग्जाम में। मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल ऑब्सेंट होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। इंटरसेलुलर स्पेस भी ऑब्सेंट होता है, याद रखिएगा। परमानेंट टिश्यू में डिवाइड नहीं होता है कंसोलिडेट, सेल वाल इसमें थिक होता है और इसमें परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। पैरेन्काइमा क्या करता है? पैरेन्काइमा कोई चीज़ को स्टोर करता है। और क्लोरेन्काइमा क्या करता है? क्लोरोफिल को कंटेन रखता है। क्लोरेन्काइमा आपको क्लोरोफिल को कंटेन रखता है। एरेन्काइमा इक्वेटिक प्लांट को फ्लोट करता है जन्नत। कोलेन्काइमा जिसमें जो आंधी आता है, तूफान में पेड़ लचीला जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, पेड़ को जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है उसका नाम क्या है? कैलेन्काइमा, याद रखिएगा। स्क्लेरेन्काइमा हार्ड होता है और डेड सेल होता है, याद रखिएगा। और थिक लिग्निन का बना होता है। इसका जो सेल वाल जो होता है स्क्लेरेन्काइमा का, वो लिग्निन का बना होता है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। जो कोकोनट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो ऊपर वाला सरफेस है, स्क्लेरेन्काइमा को ध्यान में आनी चाहिए। और मेचुरल स्क्लेरेन्काइमा जो है लिग्निफाई वार्ड एंड डेड, ये आपको ध्यान में चाहिए। जाइलम और फ्लोएम पैरेन्काइमा का एग्जांपल में आपको ध्यान में आनी चाहिए। इक्वेटिक प्लांट इन लार्ज एयर, उसको पैरेन्काइमा है, समझिए। जाइलम जल लेके जाता है, फ्लोएम फल लेके जाता है, आपको पता है। जाइलम में को क्या क्या मिलेगा समझिए। ट्रैकिया, वेसल्स, फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, याद रखिएगा। जाइलम आपका वन वे होता है। जाइलम कैसा होता है? वन वे होता है, अब ध्यान में। जाइलम का जो थिक सेल वाल होता है बना होता है लिग्निन का, बहुत बढ़िया, इतना ही याद रखिएगा। जाइलम में डेड क्या होता है समझिए। जाइलम मिड ऑफ डेड सेल, जाइलम का जैसे बना होता है डेड सेल से। फ्लोएम का काम है फल ले जाना और टू वे होता है। फ्लोएम कैसा होता है? टू वे, जाइलम वन वे होता है। फ्लोएम थिन होता है तो जाइलम थिक होता है। जाइलम जो बना होता है इसका थिन सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। फ्लोएम का सेलुलोज का बना होता है, जाइलम का लिग्निन का बना होता है। इसमें फूले में क्या मिलेगा? सीव सेल, कंपनियन सेल और पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब और फ्लोएम फाइबर, आपको ध्यान में आना चाहिए। फ्लोएम फाइबर जो है डेड है, याद रखिएगा। मेड अप ऑफ लिविंग सेल बाइडायरेक्शनली होता है, ये छोड़िए। जाइलम में देखिए क्या मिल रहा है। जाइलम फाइबर में ट्रैकिया, वेसल्स मिल रहा है, जो सब डेड सेल है। जाइलम फाइबर, ट्रैकिया और वेसल्स डेड सेल है। अपाइकल में रूट टिप पे मिलता है, अपाइकल में रूट टिप पे मिलता है। एंड इंटरकैलरी नोड पे होता है। गर्थ में लेटरल होता है। मेरिस्मेटिक में ग्रोइंग टिश्यू होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म थिन सेल वाला होता है और लेक वैक्यूल होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, याद रखिएगा। क्लोरेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा हार्ड और स्ट्रिप होता है और पैरेन्काइमा स्टोर फूड को रखता है। बस चलिए ये इपिथेलियल टिश्यू क्या समझिए। ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इपिथेलियल टिश्यू जो है कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और टाइटली पैक्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है समझिए। ब्लड, लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज, एडिपोज, एरोलर,
ये सब जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। वॉलंटरी समझ लीजिए, वॉलंटरी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, याद रखिएगा। वॉलंटरी में समझिए क्या होता है, वॉलंटरी में क्या क्या मिलेगा, सेल आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्टेटेड मिलता है। वॉलंटरी में क्या क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल मिलेगा, अनब्रांच मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्टेटेड मिलता है। दो गैप के बीच में जो न्यूरॉन होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं, याद रखिएगा। इधर आइए, एक होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, उसमें क्या क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स, एल्वेओली ऑफ लंग मिलेगा। ब्लड जो ये हो गया, समझ गया, ये समझिए। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में आपको ब्लड वेसल्स, एल्वेओली ऑफ लंग मिलता है। स्क्वामस में क्या मिलता है, ओइसोफोगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ मिलता है। स्किन से स्ट्रैटिफाइड, याद रखिएगा। टॉल एपिथेलियल टिश्यू में क्या मिलेगा आपको, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन मिलता है। क्यूबाइडल में किडनी मिलता है, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड मिलता है। बोन क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से करता है कनेक्ट, मोड फ्लेक्सिबल होता है। और टेंडोन मसल को बोन से करता है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये टेंडोन जो होता है आपका नॉन फ्लेक्सिबल होता है। इनवॉलंटरी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे में आइरिस, आई को आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिल धड़क रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इनवॉलंटरी का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, समझ लीजिए। इनवॉलंटरी कार्डियक मसल जो है इनवॉलंटरी मसल है। कार्डियक तो हार्ट से जुड़ा हुआ है ना। अनस्टेटेड मसल भी इसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया। सिलेटेड और कोलमनार इपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं, रेसिप्रेक्टरी रेसिपायरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगा, समझिए। रेसिप्रेक्टरी ट्रैक्ट में रेसिपिरेटरी में कौन कौन आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब, सिलेटेड और कोलमनार इपिथेलियल टिश्यू। गैंडुलर टिश्यू किस में आ जाएगा, एग्जाम्पल में फ्लोइडेड इनवार्ड में आ जाएगा। एडिपोज क्या करता है, समझिए। एडिपोज कनेक्ट करता है स्किन और ऑर्गन को, और एडिपोज स्टोर करता है फैट को, याद रखिएगा। कार्टिलेज का एग्जांपल कौन आ जाएगा, नोज हो गया, कान हो गया, ट्रैकिया, लैरिंग्स, सब कार्टिलेज में आ जाएगा, याद रखिएगा। एरोलर क्या करता है, स्किन और मसल के बोन के बीच में एरोलर होता है, रिपेयर करता है। एरोलर टिश्यू जो है रिपेयर टिश्यू है। सेल मेड अप ऑफ केमिकल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्टेटेड मसल का एग्जांपल कौन कौन होगा, समझिए। स्टेटेड मसल में कौन कौन क्या चीज़ होगा, ये समझिए। स्टेटेड मसल में आपको लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड याद रखिएगा, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होता है उसको सिलेंड्रिकल मसल बोलते हैं। और जो डिटेक्ट करते हैं हम लोग टेस्ट गस्टरी रिसेप्टर के कारण करते हैं। कार्डियक में क्या क्या मिलेगा, समझिए। सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच होगा और यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। हमारे दिल के बहुत सारे ब्रांच है वही, तो इसे याद रखेंगे। कार्डियक में सिलेंड्रिकल तो होगा, ब्रांच होगा और यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, ध्यान में रखिएगा। और स्टेटेड में क्या होता है आपका, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये समझिए। वॉलेंट्री में स्केटर मसल मिलेंगे, स्ट्रेटेड मिलते हैं। वॉलेंट्री में स्केटल और स्ट्रेटेड मिलता है। इनवॉलेंट्री में स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मिलते हैं। इपीडर्म जो होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, इसका जो फ्लैट शेप होता है, ध्यान में रखिए। रिपेयर ऑफ टिश्यू एरोलर टिश्यू है। स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू में आपको लाइनिंग ऑफ माउथ मिलेगा। कार्टिलेज में नोज, ईयर, ट्रेकिया, लैरिंग्स मिलेगा, आपको ध्यान में। किडनी से क्यूबाइडल ध्यान में आपको आनी चाहिए, किडनी से क्यूबाइडल ध्यान में आनी चाहिए। इंटेस्टाइन से टॉल इपिथेलियल टिश्यू ध्यान में आएगा, और ब्लड वेसल से सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू ध्यान में आनी चाहिए। इपिथेलियल टिश्यू क्या काम है, कवरिंग प्रोवाइड करवाता है। डिजीज देख लीजिए, वायरस में कोल्ड कौन कौन आ जाएगा, एक बार देख लीजिए। डिजीज सब है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। डिफिशियंसी आयरन के कारण एनीमिया होता है। B12 को कोबालिन बोलते हैं। ई को टोक्योफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी को इरेबियो क्रिसोफेरोल बोलते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं। B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं। कलाज और लिसिसमिन के कारण होता है। बैक्टीरियल पैथोजन से टाइफॉइड फीवर दैम आएगा। पेप्टिक अल्सर जो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। एक्ने में स्टोको फाइलोकी मिलेगा। B3 में नैंसिन मिलता है। खांसी जो खांसी कोर होता है प्रोटीन के कारण होता है। विटामिन सी स्कर्वी होता है। बैक्टीरिया में टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, लेप्रोसी, सब ध्यान में। टीबी सब ध्यान में चाहिए। प्रोटोजा से कालाजार, लिसिसमिनिया, ये सब प्रोटोजा का एग्जाम्पल में है। और कोल्ड वायरस, डेंगू, ये सब वायरस ध्यान में है। सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम, वैक्यूल और ईआर गोलीबेटा सिंगल मेम्ब्रेन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होगा। विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल विदाउट मेम्ब्रेन होगा। फ्यूजोमोजिक मल्टीपल रिपेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दैनिक डब्ल्यू बी सी का शेप देख लीजिए, वाइड होता है। नर्व का कैसा होता है। एथलीट फुट जो फंगस में होता है। हेयर थिनर क्यों होता है, हम लोग का बाल क्यों झड़ता है, प्रोटीन के कारण। कोलेरा के कारण क्या होता है, विब्रियो होता है। टाइफाइड में क्या क्या होता है, मलेरिया में प्लाज्मोडियम होता है। एलिफेंटिस से आपको ध्यान में रखना चाहिए। विचेरा बेनिग्राफ्टी प्लूएक्स मस्किटो काटने से होता है। प्लेनेरिया से फ्लेट बम ध्यान में चाहिए। बैनरी फिजन से फ्लैजला ध्यान में चाहिए। बैनरी फिजन से फ्लैजला ध्यान में चाहिए। इरेगुलर होता है एमीबा का शेप, आपको ध्यान में ये भी आना चाहिए। ब्रेक डाउन फूड मटेरियल टू आउटसाइड, फंगाई करता है। फंगाई से मशरूम, मोल्ड, ईस्ट ध्यान में आएगा। फ्रेगमेंटेशन से एनोरोबिक ध्यान में आएगा।
लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इपिग्लोटिक्स और ट्रैकिया में लैरिंग्स जो प्रेजेंट होता है आपका इपिग्लोटिक्स और ट्रैकिया में। और ट्रैप्सिन क्या सिक्रेट करता है? आपका पेनक्रियाज करता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। ऑटोट्रॉपिक में खुद से खाना बना सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक में खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। विली क्या करता है समझिए, इंटेस्टाइन वाल होता है। विली क्या होता है? इंटेस्टाइन वाल होता है जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को ध्यान में आना चाहिए। बाइल सीक्रेट करता है। फैट ग्लूबल जो ब्रेक डाउन होता है इसमें एसोफेगस में, स्टोमक में, एचसीएल में आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को आप लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री एनाल भी बोल सकते हैं। ये देख लीजिए, पहले इंजाइशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन, फिर इजेशन होता है। समझिए, पहले इंजाइशन होगा, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन, लास्ट में इजेशन होता है। अमीबा जो खाना खाता है, टेगोर जो करता है, फ्यूज पार्टिकल इन फूड बिल्कुल आपको ध्यान में आनी चाहिए। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव का कौन कौन एग्जाम्पल है? पैरासिटिक में अमरबेल आया हुआ एग्जाम में, टेपवार्म, टिक्स, लीचेज, ये सब पैरासिटिक न्यूट्रिटिव में आ जाएगा। एनारोबिक में क्या होता है समझ लीजिए। एनारोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है, शायद नहीं होता है, समझो। पायरुवेट कन्वर्ट जो इथेनॉल में होता है CO2 में, तो एनारोबिक होता है ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन होता है। एक मिनट गाइस, देख लेते हैं कितना बचा। चलिए कम ही बचा। चलिए, माउथ को ब्रेकिंग डाउन करता है, खाना को याद रखिएगा। केमिकल डाइजेशन इसमें होता है। फूड पाइप में उसोफेगस होता है, इसका लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। पैरालिसिटिक मूवमेंट होता है इंड स्पिंचर के पास में, फूड ध्यान में चाहिए। स्टोमक में क्या होता है समझिए। स्टोमक में आपको सीएल मिलता है। सीएल क्या करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, याद रखिएगा। चलिए, लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है? फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कर्नल बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन होता है। जुजुनम जो होता है मिडिल पार्ट होता है। देखिए, मैमल्स, बर्ड, क्रोकोडाइल में 4 हार्ट होता है। मैमल्स, बर्ड और क्रोकोडाइल में 4 हार्ट होता है। मछली में 2 होता है। रेप्टाइल और एम्फीबियन में 3 होता है। रेप्टाइल और एम्फीबियन में 3 होता है। कॉकरोच में 13 होता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए साइफेगनोमीटर का यूज करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। कॉन्ट्रैक्ट में सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 इसका वैल्यू होता है। रिलैक्सन होगा तो मतलब डायस्टिक होता है, इसमें 80 आपका होता है, आपको ध्यान में आना चाहिए। प्रेशर एग्जिटेड बाय ब्लड इज मोर इन आर्टरी, बिल्कुल बात सही है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? कि ब्लड को क्लोटिंग करना, बस इतना ध्यान में रखिए। प्लेटलेट्स का क्या काम है? हेल्प इन क्लोटिंग इन ब्लड। लिम्फ क्या करता है समझिए। लिम्फ कलरलेस होता है, कंटेन लेस प्रोटीन रखता है। लिम्फ क्या करता है याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है लिम्फ, समझे। बस इतना ध्यान में रखिएगा। आर्टरी और वेन में अंदर समझते ये आ सकता है। आर्टरी कैरी करता है प्योर ब्लड, वेन करता है इम्प्योर ब्लड। आर्टरी हार्ट से बॉडी में, आर्टरी जो है हार्ट से बॉडी में जाता है, और वेन बॉडी से हार्ट में जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुनो, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। हम बात की आर्टरी, आर्टरी जो होता है सर वो कैरी प्योर ब्लड ले जाता है, और वेन इम्प्योर ब्लड ले जाता है। कैरी आर्टरी जो है आपको हार्ट से बॉडी की ओर जाता है, और वेन जो है बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। सर आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो गंदा खुलने जाता है, और पल्मोनरी वेन जो है आपको साफ खुलने जाता है। बस इतना ही अंतर है, ये समझो। पल्मोनरी वेन वही बोले ना, ये समझो। ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इज मोर इन आर्टरी ब्लड। कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिस्टोलिक प्रेशर 120 वैल्यू, रिएक्शन में डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। कोरोनरी आर्टरी क्या ब्लॉक होता है? जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं देता है, याद रखिएगा। वाल्व समझिए, इंश्योर करता है ब्लड डजंट रिटर्न इनटू आर्टरियम। वाल्व का क्या काम है? कि वाल्व का काम यही है कि इंश्योर करता है कि ब्लड दोबारा ना आए। पल्मोनरी वेन ओनली वेन टू कैरी प्योर ब्लड, याद रखिएगा। पल्मोनरी वेन तो गंदा खुल जाता है, लेकिन एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन है। कोरोनरी आर्टरी कम्स ब्लड टू हार्ट मसल, आपको ध्यान में आनी चाहिए। कैपिलरी क्या करता है? आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन करता है, कैपिलरीज, याद में ये सब PYQ है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर होता है, इम्प्योर ब्लड मतलब डिऑक्सीजनेटेड होता है। आर्टरी थिकर होता है, याद रखिएगा। पल्मोनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड ले जाती है, याद रखिएगा। सब बता चुके हैं, समझिए। एक्सटर्नरी सिस्टम में किडनी आ जाएगा, किडनी के बाद यूरेटर आ जाएगा, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लड, फिर यूरेथ्रा आ जाता है। 2 किडनी 2 यूरेटर होता है। हम बात कर रहे हैं किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लड, फिर यूरेथ्रा। नाइट्रोजन वेस्ट होता है यूरिक एसिड में, रिमूव बाई ब्लड किडनी द्वारा, याद रखिएगा। नाइट्रोजन जब वेस्ट होता है रिमूव बाई ब्लड बाई किडनी, याद रखिए। नेफ्रॉन का यूनिट क्या होता है? किडनी होता है। नेफ्रॉन का यूनिट किडनी होता है। समझिए,
एनारोबिक में ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। बस पहले देखिए नसल पैसेज आएगा, फिर फेरिंक्स आता है, फिर फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है। बस इतना ही में दे देगा आपको सजाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज देखिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल को आता है, पारीवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में चेंज होता है तो पारीवेट में जाता है, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। जब ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में क्या क्या ईस्ट जब सुनो ईस्ट जब होगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा, इथेनॉल, CO2 एनर्जी, और ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में जब ऑक्सीजन लैक करेगा तो इसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन जाता है। हम लोग दौड़ते हैं कभी कभी तो नहीं बन जाता है, लैक्टिक एसिड ही जमा हो जाता है जो पैर दर्द करता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जब CO2 वाटर एनर्जी मिलता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। सर आप बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर एनर्जी मिलेगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। सर ईस्ट में ऑक्सीजन जब ऑब्सेंस होता है तब क्या मिलता है, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिलता है। ध्यान में आपको आनी चाहिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। स्टार्च कहाँ, स्टार्च प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल में होता है, याद रखिएगा। एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ कहाँ होता है, स्टेम में, रूट में और लीव में होता है। एम्फीबियन में 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन में आपको 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। यूरिन फ्रॉम ईच किडनी फ्रॉम लॉन्ग ट्यूबल, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, याद रखिएगा। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, याद रखिएगा। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस को उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा किसमें, रेड और ब्लू कलर में होता है, सबसे कम मिनिमम ग्रीन कलर में होता है। कोरोनरी आर्टरी कैरी ब्लड टू हार्ट मसल, रखिएगा। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, कैरी करता है ब्लड टू हार्ट मसल, रखिएगा। हीमोग्लोबिन में वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन के लिए होता है। 3 कार्बन पाइरुवेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल आपको ध्यान में आनी चाहिए। ट्राइकस्पिड वाले में राइट साइड में होता है, ट्राइकस्पिड वाल राइट साइड में मिलेगा, बाइकस्पिड वाल लेफ्ट साइड में मिलेगा। बाल्ब क्या करता है, ब्लड को राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। बाइल साल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर गोल्यूबल्स इंक्रीजिंग इफिशियंसी इज नॉन एज, उसको क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फर्स्ट इंजाइम टू मिक्सड विथ फूड, जो फर्स्ट इंजाइम होता है जो मिक्स होता है वो क्या होता है, पेप्सिन होता है। डोंट वर्क एट एसिडिक पीएच, उसका नाम है क्या, ट्रैप्सिन और अमाइलेज। आई को फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, नोज को ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, टंग को गस्चरी बोलते हैं। ये भी चीज़ ध्यान में आपको आनी चाहिए। खुद का ओन DNA और राइबोसोम किसके पास होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के पास होता है। प्रेजेंट होता है ओनली प्लांट सेल में, प्लास्टिड्स होता है। सीनेस में ब्राउन और स्पाइनल कोड देखने को मिलते हैं। इसके बाद ब्रेन से तो क्वेश्चन कम आता है, इसलिए ब्रेन छोड़िए। इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है, एक्सोक्राइन में डक्ट होता है। इसमें डक्ट, स्वीट लीवर, एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल में आ जाएगा। और पेनक्रियाज आपका इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। इथाइलिन क्या करता है, गैसियस हार्मोन, जो फल वगैरह जो पकता है इथाइलिन के कारण पकता है। एक्सेसिव किसके कारण होता है, तो इनहिबिट जो पौधों को रोकता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। ऑक्सिन क्या करता है, प्रोमोट करता है प्लांट टिश्यू को। स्टामिन में क्या मिलता है, एंथर और फिलामेंट मिलता है स्टामिन में। पिस्टिल में आपको स्टाइल और ओवरी मिलता है। पिस्टिल आपको फीमेल होता है, स्टामिन आपका मेल होता है। प्लांट हार्मोन में कौन कौन हो जाएगा इसे बताइए। पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रेनलिन में हार्ट बीट होता है, याद आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो ओवरी में क्या क्या होगा देख लीजिए। ओवम स्टेबल होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। बाइनरी फिजन, प्राइमेसियम, अमीबा, लेसिसमिनिया आपको ध्यान में आनी चाहिए। मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल में आएगा। बाइनरी फिजन में प्राइमेसियम, अमीबा, लेसिसमिनिया ध्यान में आनी चाहिए। मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन हो जाएगा, हाइफी हो जाएगा। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। बाइसेक्सुअल में कौन आ जाएगा, हिबिस्कस, मस्टर्ड और पी जो है आपका बाइसेक्सुअल में आ जाएगा। यूनिसेक्सुअल में कौन आ जाएगा, स्टामिन, पिस्टिल और पपाया। स्टामिन, पिस्टिल और पपाया आपका यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। अमीबा रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन, आपको ध्यान में आना चाहिए। पॉलन ट्यूब से केमोट्रोपिज्म ध्यान में आनी चाहिए। प्लांट हार्मोन कौन है, तो साइटोकाइनिन है, याद रखिएगा।
अजीनोस्पर्म में समझिए, अजीनोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट बनता है, जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट नहीं बनता है। इसमें नेक्ड सीड होता है, इसमें इंक्लोसिव होता है। अजीनोस्पर्म में इंक्लोसिव सीड होता है और जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होता है। अजीनोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट होता है, फ्रूट प्रेजेंट होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ना फ्लावर प्रेजेंट होगा ना फ्रूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, बस लास्ट देख लीजिए। फंगाई से आपको क्या ध्यान में आएगा, यूक्रियोटिक और मल्टीसेलुलर। ईस्ट से यूनिसेलुलर ध्यान में आनी चाहिए। पहले किंगडम आएगा, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस स्पीसीज। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज आपको ध्यान में आनी चाहिए। फेनोग्राम एक होता है क्रिप्टोग्राम, समझे। फेनोग्राम में सीड प्रोडक्ट मिलता है और क्रिप्टोग्राम में सीड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, समझिए। हम बात कर रहे हैं मोनेरा। मोनेरा में आपका यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होता है, कुछ में सेल वाल मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। मोनेरा का एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा मोनेरा का एग्जांपल में जाएगा। प्रोटिस्टा में ध्यान में रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूगिलेना, प्रोटोजोआ, डायटम एल्गी आपको प्रोटिस्टा में आ जाएगा। फंगाई में आपको ध्यान में रखिएगा, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम और पिलग्रिम्स आपका जो है फंगाई का एग्जांपल आएगा। फंगाई आपका मल्टीसेलुलर यूक्रियोटिक होता है। जो फंगाई होता है सेल वाल में चितिन का बना होता है। फंगाई सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक होता है, ये भी ध्यान में चाहिए। प्रोटिस्टा में अमीबा, मारामीशियम, पैरामीशियम आपको देखने को मिलता है, डायटम देखने को मिलता है। और प्लांटी क्या होता है, प्लांटी आपका मल्टीसेलुलर यूक्रियोटिक होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। ब्रायोफाइटा को आप एम्फीबियन भी बोलते हैं। रूट, स्टीम, लीव लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है ब्रायोफाइटा का। मर्चेंटीना, फलेरिया, मॉस और रिका आपको ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है। पिट्रोडाइफाइटा का वेल डिफ्रेंशिएट बॉडी होता है। रूट, स्टीम, लीव्स इसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन मर्शेलिया, फर्न, हॉर्सटेल आपका इसका एग्जांपल है, तो पेट्रोडाइफाइटा का एग्जांपल है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्रिप्टोग्राम में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हिडन होता है, छुपा होता है, और फेनोग्राम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होता है विजुअल दिखाई देता है। एनिलिडा को अब बायोलिट्रिकल, सिमेट्रिकल और ट्रिपोब्लास्टिक होता है। एनिलिडा जो होता है बायोलिट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल और ट्रिपोब्लास्टिक होता है। स्केरिस और विचरिया इसका एग्जांपल में आ जाएगा। एनिमेलिया का कौन एग्जांपल आ जाएगा, यूक्रियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रोपिक तीनों होता है एनिमेलिया। थैलोफाइटा को एल्गी भी बोल सकते हैं। थैलोफाइटा का कॉमनली नेम है एल्गी। ये डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, ध्यान में। स्पाइरोगाइरा, यूलोथरिक्स, अल्वा, क्लेडोफोरा, चारा, ये सब थैलोफाइटा का एग्जांपल है। हम बात कर रहे हैं थैलोफाइटा में स्पाइरोगाइरा, यूलोथरिक्स, अल्वा, क्लेडोफोरा, चारा, ये सब थैलोफाइटा का एग्जांपल में है। मर्चेंटीना, फेनेरिया, मोश, रिका ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। एक है मर्शेलिया, फर्न, हॉर्सटेल, पेट्रोडाइफाइटा का एग्जांपल में आ जाएगा। और ये समझ लीजिए सिम्बोटिक रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी, सच रिलेशनशिप कॉल्ड लाइकेन, याद रखिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, डायटम जो है ये सब प्रोटिस्टा में आ जाएगा। और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है मोनेरा में आ जाएगा। इक्विनोडर्माटा का समझ लीजिए, स्टारफिश, सी अर्चिन एग्जांपल में आएगा। इक्विनोडर्माटा का स्टारफिश, सी अर्चिन ध्यान में आनी चाहिए। प्रोटोगाटा जो प्रोटोकोडाटा है जो है उसमें नोटोकोड आपको देखने को मिलता है। प्रोटोकोडेटा में आपको नोटोकोड देखने को मिलता है, ट्रिपोब्लास्टिक होता है और रोड लाइक सिस्टम होता है। पोरीफेरा जो होता है स्पोंजिला, पोरीफेरा में क्या होता है, छेद होता है, तो उसमें क्या होता है समझिए, स्पोंजिला, साइकोन, ये सब पोरीफेरा का एग्जांपल में आ जाएगा। और कोलेंटेट्रा जिसको आप सिनेरेरिया बोलते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, एनिमस आपको कोलेंटेट्रा के एग्जांपल में आ जाएगा। हाइड्रा, जेलीफिश और एनिमस। प्लेंथेसमेंथिस में आपको टेप वार्म, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, ये सब प्लेंथेसिसमेंथिस का एग्जांपल में आ जाएगा। प्लेंथेसिसमेंथिस को आप फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। सिलेमेंडर में 3 को हार्ट होता है। इक्वेटिक से एल्गी, एल्गी से थैलाफाइटा आप ध्यान में आ जाएगा। सिलोम और नोटोकोड कौन रखता है, तो प्रोटोकोडेटा रखता है। फूड मटेरियल ब्रुक आउटसाइड में ईस्ट, मशरूम और मोल्ड तोड़ता है, ठीक है। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा है। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा क्या है आपका मोनेरा है। मेमेलिया में मेमेलिया वार्म ब्लड है, 4 चैम्बर देखने को मिलता है।
एप्स में भी 4 गो चैम्बर देखने को मिलता है, रेप्टाइल में 3 गो चैम्बर देखने को मिलता है। स्नेक, क्रोकोडाइल सब रेप्टाइल है। एम्फीबिया और पीसेस देख लीजिएगा। बस डिवीजन करवा दिए बायोलॉजी का, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। डेट्स इट। जय हिंद।